हम सबको ये पता है कि जोकर इज अ विलन, ही इज अ साइकोपैथ एंड अ सोशियोपैथ। तभी भी मोस्ट ऑफ द यूथ रिलेट्स टू हिम एंड सम इवन आइडलाइजेस हिम। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको ये पता है कि वी आर जस्ट वन हैंड अवे फ्रॉम बिकमिंग अ साइकोपैथ। ये लाइनें देखो, यहाँ पे सैनिटी है और यहाँ पे इंसैनिटी। हम सबको होना तो यहाँ पे चाहिए, but unfortunately most of the youth and even some mid-age people are walking this thin line between sanity and insanity. And I know that you are shit scared क्योंकि तुम्हें पता है कि किसी भी मोमेंट पे ये लाइन क्रॉस हो सकती है। अभी तुम लोग अच्छे से समझ पाओ और एंटरटेन रह पाओ करके मैं जोकर मूवी का प्लॉट यूज कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड अ मेंटली इल पर्सन। देखो, बातें तो मैं एब्स्ट्रैक्टली भी कर सकता हूँ पर तुम लोग को कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि हम लोग एक मूवी का प्लॉट ले, एक स्टोरी लाइन ले और उसके हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करें। एंड अगेन डिस्क्लेमर कि मैं कोई भी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या फिर मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ दैट इज प्योरली माई ओपिनियन एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगर तुम लोग को सुनने में मजा आ रहा है और वैल्यू मिल रही है तो ये वीडियो आगे देखते रहो। और अगर तुम लोग ट्रिगर हो जाते हो, तुम लोग को भाई एकदम फैक्ट टू फैक्ट सब कुछ चाहिए, तो फिर आई एम नॉट द राइट गाय फॉर यू। चलो लेट्स सी कि मूवी क्या दिखाना चाहती है। ये सीन इस मूवी का ओपनिंग सीन है, इसको एकदम ध्यान से देखना एंड लिसन केयरफुली व्हाट ही सेज। Arthur, you're on 7 different medications. Surely they must be doing something. I just don't want to feel so bad anymore. बेसिकली ही सेड दैट ही इज फेड अप ऑफ फीलिंग दिस बैड ऑल द टाइम। सी मेंटल इलनेस कहाँ से शुरू होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम उसके जो रूट्स है वो ओवर थिंकिंग में फॉर्म होते हैं एंड 95% ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज आइदर रिलेशनशिप, फैमिली और मनी। अब कोई चीज ऐसी होती है जो उस व्यक्ति पे ऐसा इम्पैक्ट डालती है कि ही कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड स्लोली विद टाइम ही बिल्ड्स अ होल वर्ल्ड अराउंड इट एंड देन ही स्टेज इन इट। देखो, जब इंसान इतनी नाजुक स्थिति में होता है तभी छोटी छोटी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और फिर वही चीज़ें वो उस वर्ल्ड में ऐड करते जाता है। वर्ल्ड याद है ना, वो दिमाग में बनाया हुआ वर्ल्ड। हर एक आदमी अपने जीवन में कुछ लोगों को अपना मानता है, कुछ खास लोग। एंड इन सच अ वल्नरेबल स्टेट द लास्ट थिंग ही वॉन्ट्स इज हिज ओन पीपल जजिंग हिम और बिट्रेइंग हिम। और इस सीन में एग्जैक्टली वही होता है जब भी उसका दोस्त रैंडल, जिसको वो अपना मानता है, वो उसको धोखा देता है। Besides, Randall told me you tried to buy a 38 off him last week. Randall told You're you a that? fuck up, Arthur, and a liar. You're fired. या फिर इस सीन में जहाँ पे मरी, जिसको वो अपना कॉमेडी आइडल मानता है, वो उसकी क्लिप लेके उसका मजाक बनाता है सबके सामने। Let's see one more. I love this guy. It's funny. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. All right. Got a great show for you tonight. Chuck Conby is here, actress Joanne Mulligan, and new music from Mel Rubin and the... आपको तो पता ही होगा इन दोनों के साथ आगे जाके वो क्या करता है। अभी याद रखना, जो वर्ल्ड इसने अपने दिमाग में बनाया है, इट इज नथिंग लेस देन अ प्रेशर कुकर। सभी चीजें उसमें ऐड होती जा रही है और कंटिन्यूसली ऐड होती जा रही है। लोग उसको बुली करते हैं और वो मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली सोसाइटी के हिसाब से एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है, तो उसको नीचा दिखाते हैं। वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, उसको सभी चीज़ें बताता है, तभी उसको ये समझता है कि हिज थेरेपिस्ट इज जस्ट डूइंग हर जॉब। शी नेवर रियली लिसन्स टू हिम और अंडरस्टैंड हिम। Good job. Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. But you don't listen anyway. ये सब चीज़ें धीरे धीरे पाइलअप होते जाती है, पाइलअप होते जाती है, पाइलअप होते जाती है एंड वन डे आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस ही शूट्स 3 people।
अभी फर्स्ट सीन में जाना, जब भी उसने बोला था ना कि ही डजंट वांट फील दिस बैड अगेन, मतलब उसके दिमाग की लिमिट हिट हो चुकी है भाई, और ये 3 लोगों का मर्डर उसका दिमाग ये लोड लेना नहीं चाहता। नाउ द होली ग्रेल ऑफ बिकमिंग अ सोशियोपैथ स्टार्ट्स। अभी खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि उसने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, जिससे कि उसको और बुरा ना लगे, ही स्टार्ट्स हेल्यूसिनेटिंग। वो कैरेक्टर्स जो इसकी जिंदगी में है ही नहीं वो इसको दिखना शुरू हो जाते हैं, और फिर वही कैरेक्टर्स इसको जस्टिफाई करते हैं कि इसने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। देखो वो जो लाइन थी बिटवीन सैनिटी एंड इंसेनिटी, उस लाइन पे चलते चलते उसको ही पता नहीं चला कि कभी वो लाइन क्रॉस हो गई। और जब गवर्नमेंट ने उसके थेरेपिस्ट की फंडिंग कट कर दी और उसने अपने मेंटल इलनेस के मेडिसिन लेने बंद कर दिए, तभी वो लाइन फाइनली क्रॉस हो जाती है। और उसके बाद ही डज दिस थिंग्स। So much. I just want. देखो मूवी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ तो इसको बिल्कुल भी मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल इलनेस इज़ अ वेरी रियल थिंग। जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी जैसे बीमार पड़ सकती है, वैसे ही ये दिमाग भी बीमार पड़ सकता है। स्पेशली ये जो लोग हैं अपने मिड 40s में, दे कम्प्लीटली डिनाई मेंटल इलनेस। उनको लगता है कि उनके बच्चे उनके साथ बक कर रहे हैं, बट नहीं यार, मेंटल पेन कैन बी मच मोर पेनफुल देन द फिजिकल पेन। द पीपल हु हैव गॉन थ्रू इट या फिर द पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट कैन अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। यू नो आजकल माइंडसेट ऐसा हो गया है कि समझो कोई ब्रेकअप फेज से जा रहा है या फिर कोई डिप्रेशन में है, तो लोग उसके आसपास बोलते हैं कि क्या रंडी रोना करता है यार, क्या रोते बैठता है, बी अ मैन। देखो, इफ यू कैन नॉट प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, इट इज बेटर टू अवॉइड हिम देन टू ह्यूमिलिएट हिम। किसी कैंसर वाले आदमी को तो तुम जाके नहीं बोलते ना, क्या रंडी रोना करता रहता है भाई, कैंसर कैंसर, क्या हो गया, कैंसर हो गया तो। क्यों? क्योंकि यू कैन सी दैट ही इज फिजिकली सफरिंग, बट द क्वेश्चन इज, आर यू सो ब्लाइंड दैट यू कैनॉट सी अ पर्सन मेंटली सफरिंग? पर भाई मेंटल इलनेस तो सेल्फ क्रिएटेड होती है, सो इज कैंसर भाई, बट अनकॉन्शियसली हो रहा है। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सी टू इट कि योर टीनेजर किड माइट बी सफरिंग समथिंग। इन दैट फ्लो ही माइट टेक अ एक्सट्रीम स्टेप, एंड ट्रस्ट मी पेरेंट्स, इट इज वेरी रियल। इट इज वेरी वेरी रियल। टीनेज ईयर्स में बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री काम कर रही होती है। आज उनके हार्मोन्स एक जगह पे है तो कल किसी और जगह पे होंगे। एंड इन सच अ फेज, रेदर देन जजिंग देम और पासिंग कमेंट्स और मेकिंग फेसेस, अगर तुम उनके साथ बैठोगे, उनसे बात करोगे अच्छे से, तो दे माइट फील अ लिटिल बेटर। दे माइट इवन स्नैप एट यू और दे मे से सम थिंग्स दैट विल हर्ट यू, बट प्लीज उनको सीरियसली मत लो। दे माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल पेन। और अगर यूथ ये वीडियो देख रहा है तो फिर प्लीज सी टू इट कि तुम्हारे पेरेंट्स भी डिप्रेस ना हो, क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस बहुत इजीली आ सकता है। स्पेशली जो घर के फादर्स होते हैं, इफ समथिंग इज गोइंग ऑन दे कैन गेट रियली वेरी डिप्रेस्ड। एट सच अ टाइम यू मस्ट बी देयर फॉर देम एंड दे मस्ट बी देयर फॉर यू। अगर तुम दोनों एक ही वक्त पे मेंटल हेल्थ सिचुएशन से गुजर रहे हो, देन एम्पैथी कैन गो अ लॉन्ग वे। तो भाई अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो देख भाई, इस वीडियो में अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे जाके मैं स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ इश्यूज पे पर्टिकुलर वीडियोस लाने वाला हूँ, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे लाइफ में तो कृपेक्षा चैनल इज देयर टू सर्व यू। कमेंट्स में जाके लिखो कि क्या प्रॉब्लम है। अगर शर्म आ रही है ना कमेंट्स में जाके लिखने के लिए, तो फिर जाओ, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज डालो कि भाई ये प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे सॉल्व नहीं होती प्रॉब्लम। चलो, until next time, this is the Krupeksha channel signing off. Made to love, made with love and made for love. जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।